आप समझ लिए हो, बैठे बैठे ट्वीट करती हैं, उसमें कुछ भी लिख देती हैं। हम लोग आप समझ लिए हो, बैठे बैठे ट्वीट करती हैं, उसमें कुछ भी लिख देती हैं। और मायावती के पे आप बात कीजिए तो नंबर्स आ ही जाते हैं। तो नंबर्स के लिए आदमी करता है, इसके नंबर्स का सारा गेम है ना। नंबरिंग का खेल है। मतलब वीडियो बनाते हो उससे व्यूअरशिप आता है। मतलब ये लंपट तुम बहन जी को एकमात्र नंबर समझ रहा है। बहन जी को नंबर के लिए वो जो है बहन जी पर वीडियो बनाने का काम कर रहा है। और बहन जी को बोल कर रहा है, उस वीडियो में हम देख रहे हैं, मायावती मायावती मायावती। अरे हरामखोर, हरामखोर इसलिए इसको कह रहे हैं कि बहन जी का वीडियो बनाकर व्यूअरशिप कमा रहा है। अब उस व्यूअरशिप से इसके घर में रोटी और दाल चल रही है, और उस रोटी दाल चल रही है और उल्टे बहन जी को मायावती मायावती कर रही है। ये सैयद कासिम 2 नंबर का ये आदमी, जिसको पत्रकार नहीं कह सकते हैं, पतलचट्टा इंसान कह सकते हैं, हरामखोर इसको कह सकते हैं, जो हराम की खाता है। ये व्यक्ति बहन जी पर, बहन जी को बहन जी ना कह के ये मायावती मायावती के चैनल पर ये हमेशा व्यक्ति धूम्रपान किया रहता है। हमेशा पान गुटखा जो है गुटखा मुंह में खा कर पचर पचर किए रहता है। अब मोछ ऐसा रखा है, मतलब कि मतलब क्या की तरह रखा है, हिटलर। हाँ, हिटलर की तरह रखा है। वैसा लोग मौग भी रखता है। अच्छा। तो वो इस तरह का ये मोछ रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अपना उस तरीके से व्यवहार, जैसा इसका चेहरा उसी के हिसाब से इसका व्यवहार भी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब चुनावी दौरान में होती है और जब चुनाव लड़ती है तो उस समय बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में 2 शब्द नहीं लिखने वाले लोग, जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार जाती है, तमाम लोग आते हैं बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को ज्ञान देने लगते हैं। और यही नहीं, भाजपा सुप्रीमो को भी ज्ञान देने लगते हैं कि इससे गठबंधन करना चाहिए, उससे गठबंधन करना चाहिए। बहन जी जो है लगातार आप मिशन से भटक रही हैं, तमाम आरोप लगाते हैं। उसी तरह से एक व्यक्ति हैं, मैं तो जानता नहीं उस आदमी को, लेकिन सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे उनको ट्रोल किया जा रहा है। उस आदमी का नाम है सैयद कासिम, जो अपना चैनल चलाते हैं। मैं चैनल का नाम ही नहीं लूँगा। वो एक यूपी तक के बयान में जो है डिबेट हो रहा था, उस डिबेट में कहते हैं कि मायावती को तू तड़ा की भाषा में इस्तेमाल करते हुए बंदा कहता है कि मायावती बैठे बैठे कुछ भी ट्वीट कर देती है, और उसको हम लोग आधार बनाकर चैनल बना लिए हैं और चैनल बना करके अपना व्यूअरशिप के लिए अपना काम करते हैं। वो तमाम जो है मुद्दों को लेकर के घिरा हुआ है, और हम उसको इसलिए कह रहे हैं कि उसी के लायक है, उसको इसलिए हम कह रहे हैं कि उसी के लायक है, और इसको लेकर के लोग ट्रोल कर रहे हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनतंत्र खबर के मशहूर पत्रकार नरेंद्र बसंत जी। तो सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। सैयद कासिम को आप देखते हैं, कभी देखे हैं? पहले तो इस लंपट का मैं नाम पहली बार सुन रहा हूँ, और अभी सोशल मीडिया हमने खोला ट्विटर पर तो देखा कि नहीं, ये व्यक्ति जो है एक अपना चैनल बनाया है, निजी चैनल है, और उस पर बहुजन समाज पार्टी से संबंधित खबरें डालता है। लेकिन आज यूपी तक के बयान पर जो इस लंपट ने कहा है, जिसका नाम सैयद कासिम है साहब, तो सैयद कासिम वो लंपट ही ऐसा दिखाया है कि वो बहन जी के नाम का कितना वो इस्तेमाल कर रहा है, वो उसका पोल खुल चुका है। वो कह रहा है कि बहन जी का जो ट्वीट होता है, वो ट्वीट को आधार बनाकर हम वीडियो बनाते हैं। सारा नंबरिंग का खेल है। मतलब वीडियो बनाते हो उससे व्यूअरशिप आता है। मतलब ये लंपट तुम बहन जी को एकमात्र नंबर समझ रहा है। बहन जी को नंबर के लिए वो जो है बहन जी पर वीडियो बनाने का काम कर रहा है, और बहन जी को बोल कर रहा है, उस वीडियो में हम देख रहे हैं, मायावती मायावती मायावती। अरे हरामखोर, हरामखोर इसलिए इसको कह रहे हैं कि बहन जी का वीडियो बनाकर व्यूअरशिप कमा रहा है। अब उस व्यूअरशिप से इसके घर में रोटी और दाल चल रही है, और उस रोटी दाल चल रही है और उल्टे बहन जी को मायावती मायावती कर रहा है। मायावती जी भी कह सकता था। चंद्रशेखर आजाद को भले ही थोड़ा आप बसपा से अलग मानते हैं, लेकिन एक पत्रकार ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में खाली मायावती कह दिया, तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो हमारी सम्मानीय है, आप मायावती जी कहिए या फिर बहन जी कहिए, लेकिन हिम्मत इसकी देखिए। ये सैयद कासिम 2 नंबर का ये आदमी, जिसको पत्रकार नहीं कह सकते हैं, पतलचट्टा इंसान कह सकते हैं, हरामखोर इसको कह सकते हैं, जो हराम की खाता है। ये व्यक्ति बहन जी पर, बहन जी को बहन जी ना कह के ये मायावती मायावती कह रहा है, और बहन जी को नंबरिंग के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, और कह रहा है कि हम लोग को तो व्यूअरशिप कमाना, हम लोग को तो जानबे करते हैं कि नंबर का खेल है, और लोग बनाते हैं तो वीडियो देखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ सैयद कासिम का ये हाल नहीं है। सैयद कासिम आप देखेंगे तो इसका अगर
एक हम तो कभी मिले नहीं है, लेकिन 2-3 कभी इंटरव्यू देखे उसका, उसके चैनल पर। ये हमेशा व्यक्ति धूम्रपान किया रहता है, हमेशा पान गुटखा जो लगता है है गुटखा मुंह में खा रहा है। खा कर पचर पचर किया रहता है। अब मोछ ऐसा रखा है, मतलब कि क्या हिटलर की कहें? तरह रखा है, हिटलर हाँ, हिटलर की तरह रखा है, वैसा लोग मौग भी रखता है। अच्छा। तो वो इस तरह का ये मोछ रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अपना उस तरीके से व्यवहार, जैसा इसका चेहरा उसी के हिसाब से इसका व्यवहार भी है। तो ये सिर्फ सैयद कासिम का ये हाल नहीं है, ये हाल बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटरों का है। और मैं तो खुला नाम लूंगा, मैं शंभू कुमार सिंह का जो चैनल है नेशनल दस्तक, उसकी भी बात करूंगा। शंभू कुमार सिंह जब चुनाव बसपा लड़ती है तो उसके पक्ष में कोई भी खबर नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब चुनाव हारती है तो लगते हैं बड़ा बड़ा ज्ञान देने और कहते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो तुम जब चुनाव हारने के बाद बताते हो कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये तो पहले भी तो बता सकते थे। तो ये व्यूअरशिप के लिए भी नेशनल दस्तक जो है बहन जी का नाम का इस्तेमाल करता है, खेला व्यूअरशिप। वही हाल जो है ये धनीज के सुमित चौहान का है। ये भी आदमी बहन जी का सिर्फ नाम लेता है, व्यूअरशिप कमाने का काम करता है। और ये बात मैं देसी टीवी भारत के लिए भी कह सकता हूँ, क्योंकि देसी टीवी भारत इस समय हम देख रहे हैं कि वो भी बहन जी को बहुत ज्यादा खबर दिखाने का काम करता है चैनल। तो जितने भी सारे चैनल हैं, ये सारे चैनल बहन जी का तो नाम लेते हैं और नाम लेकर अपना फॉलोवर व्यूअरशिप बढ़ा लेते हैं। और बाद में जब फॉलोवर व्यूअरशिप हो जाता है, लोग इन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, तो ये खुद को मायावती जी का बाप समझ लेता है लोग, और बहने जी को लगता है ज्ञान बांटने। और उसी में से एक नया ये चूहा बिल्ली निकल कर आया है, जिसका नाम सैयद कासिम है। इसने जो मर्यादा का उल्लंघन करने का काम किया है, कम से कम बस ये तब ना कहा जाता है कि तो मुस्लिम है और मुसलमानों का हम लोग सम्मान करते हैं, और देसी टीवी वाले भी मुस्लिम हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम धर्म में एक लाइन है, कुछ मतलब एक नियम कानून कुछ ऐसा है, एक मेरा दोस्त बताया था कि ये मौका परस्त लोग नहीं होते हैं, ये साथ देते हैं तो दिल खोलकर साथ देते हैं। लेकिन सैयद कासिम के दिमाग में क्या है आज सबके सामने है। सैयद कासिम कितना घनघोर जातिवादी है, वो बहन जी से कितना नफरत करता है, और बहन जी का इस्तेमाल वो किस तरीके से अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कर रहा है, अपने चैनल को बढ़ाने के लिए कर रहा है, ये आज पोल खुल गई। और मैं तो ये कहूंगा कि जितना दोषी सैयद कासिम नहीं है, उससे कई गुना दोषी उसको देखने वाले हैं। आज ये बढ़ने इसका मन जो बढ़ा है और कह रहा है कि मायावती का हम लोग जो ट्वीट करती है उस ट्वीट को लेकर हम लोग तो खबर बढ़ाते हैं, हम लोग तो नंबरिंग का खेल है, हम तो व्यूअरशिप कमाते हैं। ये कहने का औकात इसलिए हो गया क्योंकि इसको लोग देखता है, और ये खुद को बड़ा समझ लिया बहन जी से, और आज खुद को अपना इस लायक समझ रहा है कि बहन जी पर हो हा ही कर रहा है, और कह रहा है कि मायावती कर रहा है, बिना रिस्पेक्ट का कोई वर्ड, मतलब विदाउट रिस्पेक्ट वर्ड बोल रहा है, जबकि उन्हीं से इसका घर का दाल रोटी चल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जितने सारे लोग देखने वाले इसके चैनल को, पहले तो इसको चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, इसको अनफॉलो करें, और इसको कभी देखे ही नहीं, क्योंकि ये आदमी जिस चैनल पर भी बोलता है, ये सब लोग इसको भाजपा के एक चेहरा के तौर पर देखते हैं कि नहीं, जब भी आदमी बोलेगा तो भाजपा के पक्ष में बोलेगा, भाजपा के समर्थन में बोलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये जहर उगलने का काम कर रहा है बसंत जी, हमने तो पहली बार इसका वीडियो देखा, और जिस तरीके से अपने चैनल पर ही जहर उगल रहा है, निश्चित तौर पर चैनल पर तो बहुत अच्छी सी बातें बोल रहा है। आप इसके चैनल पर जाइएगा तो वीडियो बहुत मतलब इतना बढ़िया से बना रहा है, कह रहा है कि भाजपा ऐसे आगे बढ़ेगी, भाजपा ने किया, भाजपा ने वो किया। लेकिन जब यही बड़ा प्लेटफॉर्म पर जा रहा है तो बहन जी के लिए तू तड़ाक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, और कह रहा है कि बहन जी का इस्तेमाल हम नंबर के रूप में करते हैं। यानी बहन जी इस सैयद कासिम जैसे लोगों के लिए एक नंबर है। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे पत्रकार लोग बहन जी का नाम का इस्तेमाल किए, और जनता ने उनको पहचाना और उनके चैनल को अनसब्सक्राइब भी किया, और उसी में से एक है। अरे भाई, जब बहन जी अपने कैडर के साथ, अपने विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बहन जी के जो समर्थक हैं। एक सवाल आरोप लगाया जा रहा है सैयद कासिम पे, तमाम लोग हैं जो लिख रहे हैं सैयद कासिम को लेकर के, कह रहे हैं कि ये कांग्रेस से खोखा ले लिया है, खोखा लेकर ले लिया, इसी की वजह से अचानक जो है बिहार चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बहन जी के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी कर रहा है। सारे पत्रकार, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेसी हो गए। आप देखेंगे कि आप शंभू सिंह का चैनल देख लीजिए, आप सुमित चौहान का देख लीजिए, जितने सारे चैनल हैं, आप इन चैनलों की ज़रा रिपोर्टिंग और कंटेंट को समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये बसपा विरोधी कहीं ना कहीं ये इनकी खबरें होती है।
चुनाव से पहले, ऐन वक्त चुनाव से पहले ये जो है भाजपा को कमजोर करने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन भाजपा इतनी कमजोर नहीं है। अगर भाजपा को अगर कमजोर करना खुद बहन जी चाहेंगी तो भी भाजपा नहीं हो सकता, क्योंकि भाजपा आज जमीन पर जो है जकड़ चुकी है। भाजपा लोगों के खून और दिमाग में बहता है, इसलिए भाजपा को कोई कमजोर कर सकता है ये कभी, मतलब भाजपा का गलत देखिए, चुनावी के नतीजे कुछ अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन भाजपा एक कैडेट पार्टी है और इकलौती ऐसी पार्टी है। एक सवाल लेना चाहेंगे, वो जिस तरह से बयान दे रहा है, मीडिया में बयान दे रहा है, डिबेट में बयान दे रहा है, कह रहा है कि बहन जी कुछ भी ट्वीट करती रहती हैं, बैठी बैठी कुछ भी ट्वीट कर देती हैं, यानी उनका ट्वीट का कोई असर ही नहीं, इस तरह का बात कह रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब बेपरवाह लापरवाह जैसा वो बात कर रहा है कि बैठे-बैठे हाँ कुछ भी ट्वीट कर नहीं होता है, देते करे जैसे आदमी घर में नहीं बोलता है कि अरे वो तो फलाना तुमको ये फलाना ही बोल रहा है, तो वो बोलता है कि अरे ये तो बोलता ही रहता है, तो मतलब उसको सीरियसली को ना लेकर, तो जैसे बहन जी जैसे ट्वीट करती हैं उसको लेकर ये कासिम कह रहा है कि वो तो ट्वीट करती रहती है। तो अरे भाई ट्वीट इसलिए बहन जी करती रहती हैं क्योंकि उनको दर्द है, दुख है, तकलीफ है, और उसी ट्वीट का तो सार बेस मानकर और आप तुम लोग जो है वीडियो बनाने का काम करते हो। ये बात बोले हैं, हाँ वीडियो में बोला है बात। हाँ, वो उसी ट्वीट का बेस बनाकर तुम वीडियो बनाने का काम करते हो, और तुम वही बात कह रहे हो कि ये ट्वीट करती रहती है। अरे क्यों ना ट्वीट करें, ट्वीट करती हैं, अगर ट्वीट नहीं करेंगी तो तुम लोग का घर का दाल रोटी कैसे चलेगा भैया? सबसे बड़ा सवाल ये है, तुम्हारा मुंह में जो पान खाते हो पान का पैसा कैसे आएगा? जो गुटखा खाते हो उस गुटखा का पैसा कैसे आएगा? सैयद कासिम, तो तुम जो है इंटरव्यू देने के बाद जो बियर बार में जाते हो, दारू पीते हो, वैसे भी उत्तर प्रदेश में चालू है, दारू पीते हो, उसका पैसा कैसे आएगा? बहन जी पर वीडियो बनाओगे, डालोगे, लोग देखेंगे, और उससे जो रेवेन्यू बनेगा उस पैसा का इस्तेमाल सैयद कासिम गांजा चरस पीने जैसे सब मादक पदार्थों में ये इस्तेमाल करता होगा, और उस तरीके से इस्तेमाल करने के बाद उसके बाद ये बहन जी के खिलाफ में जहर उगलने का काम कर रहा है। क्योंकि इसका जिस तरीके से यूपी तक चैनल पर जो पोल खुलने का काम हुआ है, बहन जी को बोल रहा है कि ट्वीट करती रहती है, और उसी ट्वीट का हम लोग तो बेस बना रहे, हम लोग को नंबरिंग का खेल है, ये तो व्यूअरशिप का खेल है। तो सुन लो शायद कासिम, तुम्हारे जैसे जितने सारे पत्रकार हैं वो आए और चले गए, भाजपा न तो कमजोर हुई और न ही कभी होगी। ग्राफ का थोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ देखिए, हमने तो नेशनल की बात किया ना, और ये द न्यूज़ वीक की बात किया, दृष्टि भी बात किया। एक और चैनल हम देख रहे हैं बिहार में, वो चैनल का नाम है बिहारी सुल्तान। वो बिहारी सुल्तान भी देखते हैं कि फर्जी खबर चलाते हैं। हाँ, बने फर्जी खबर इतना कि मतलब वो आदमी अगर उसका चले तो भाजपा का वो जो है बहन जी को बिना चुनाव का ही प्रधानमंत्री बना दे, ऐसा हुआ है। रोज गठबंधन कराते हैं। रोज गठबंधन कराता रहता है। अब एक वीडियो आदमी डाला है बिहारी सुल्तान, पता नहीं नाम क्या है उस आदमी का, वो डाला है कि तेजस्वी का फोटो लगाकर, पुराना तस्वीर लगाकर, और गठबंधन की बात लिख दिया कि भाजपा का होगा गठबंधन। हाँ, इस तो तरह वो इसलिए डाल रहा है, वो दिग्भ्रमित करने का काम कर, वो जान रहा है कि हम डालेंगे तो जो भाजपा के जो समर्थक हैं वो तो देखेंगे ही देखेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारा व्यूअरशिप बनेगा, हमारी कमाई बनेगी। तो कहीं ना कहीं वो कमाने की वजह से इस तरह से बना रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को भरमाने का काम कर रहा है। और वही नहीं, हम तो उसके कई वीडियो में देखे, वो ज्ञान भी बांटता है बहन जी को कि नहीं बहन जी को ये करना चाहिए। अरे बहन जी को क्या करना चाहिए तुम समझाओगे? इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तुम्हारे जैसे लोग वहाँ पर पत्रकार को जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए, और वैसे लोग बहन जी का नाम का इस्तेमाल करके अपना व्यूअरशिप बढ़ा लेते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा लेते हैं, तो उन्हीं को लगते हैं ज्ञान बांटने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, और जितने सारे भाजपा विरोधी चैनल हैं अनसब्सक्राइब करिए उनको। वही मेरा आखिरी सवाल ये है कि कैसे पहचाने लोग कि बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक लोग हैं, ऐसे लोग कैसे विश्वास कर लेते हैं, या फिर क्या ऐसा करें जो ऐसे लोगों को न देखें? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? पहली बात, क्या मैसेज होना चाहिए? हमारा मैसेज ये रहेगा कि पहले लोगों की उसके जो चैनल का बेस है, जो चैनल का जो कंटेंट है उसको देखिए। अगर 4, 5, 10, 20 व्यक्ति 10, 20 वीडियो डाल दिया, और उस 10, 20 वीडियो में अगर सारे वीडियो मान लेते हैं भाजपा के पक्ष में, उसमें आप देखिए कि कौन जो है सही कंटेंट डाल रहा है, भाजपा के समर्थन में भी डाल रहा है तो उस खबर सही है या गलत है। वो वीडियो डाल रहा है सिर्फ भाजपा समर्थकों को खुश करने के लिए कि वो उसका सिर्फ ये उद्देश्य है कि किसी तरीके से व्यूअरशिप आ जाए। तो मुझे लगता है कि
दर्शकों को ये सोचनी चाहिए कि देखिए, अगर भाजपा के समर्थन में भी कोई वीडियो डालता है और वो ऑथेंटिक नहीं वीडियो है, तो समझिए कि वो चैनल आपको धोखा देगा। आज नहीं तो कल आपको धोखा देगा ही देगा। इसलिए जो जेन्युइन खबर चलाए, जो ऑथेंटिक खबर चलाए, उस खबर पर भरोसा करिए। भाजपा के समर्थन में बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे बस समझिए आपको देखने वाले, लेकिन ओरिजिनल और ऑथेंटिक चैनल जो है बहुत कम है, जो जेन्युइन मुद्दे पर बात करते हैं। अधिकतर लोग देखते हैं कि थंबनेल में कुछ और रहता है और वीडियो में कुछ और रहता है। तो ऐसे लोगों की पहचानने की जरूरत है, और बहुजन समाज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ऐसे लोगों की पहचान करें और चैनल को अनसब्सक्राइब करें। ये थे नरेंद्र बसंत, जिन्होंने सैयद कासिम का मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। बाकी आपका क्या मानना है? मेरा भी एक छोटा सा अपील ही रहेगा कि आप पहले परखिए, जांचिए कि कौन सही और असली खबर दे रहा है बहुजन समाज पार्टी का या फिर बहुजन समाज का, और ऐसे लोगों पर आप जल्दी ट्रस्ट ना करें और ऐसे लोगों का चैनल सब्सक्राइब ना करें।